Assalamualaikum students. Today I'm here to discuss the completing square method. Solve the quadratic equation with the help of completing square method. Here are some steps which we follow to solve the completing square method. First one is write the quadratic equation in its standard form. Second is divide both sides of the equation by the coefficient of x square if it is other than 1. Third one is shift the constant term to the right hand side of the equation. Fourth one is square half the coefficient of x and add the square to both sides. Fifth step is write the left hand side of the equation as a perfect square and simplify the right hand side. Sixth step is take square root of both sides of the equation and solve the resulting equation to find the solution of the equation. Square plus bx plus c equal to 0. इसको साथ कंपेयर करते हैं कि हमारे पास टर्म क्या बन रही है. तो यहाँ इसका एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 1, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 5 या c इक्वल टू 0. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 0 इक्वल टू 0. यह हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी. अब हमने देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करें. बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से. कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमें इसका पेयर बनाना पड़ता है. इसका फार्मूला ओपन करना पड़ता है. वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो वो हमने ओपन करना है. हमारे पास इसको कंसिडर करते हैं. ये हमारे पास a है तो हमारे पास a आ गया. a स्क्वायर b अगर हमें अभी नहीं पता होता कि b क्या है प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a इंटू बी विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस बी स्क्वेयर. तो यहाँ पे हमने जो b लेना होता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म है जिसको हम सॉल्व करें. 2 इंटू ए बी को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर ये मिड टर्म आए विच इज़ इक्वल टू 5x. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म तो x है. दूसरी टर्म हमने क्या लेनी है कि जो हमारे पास 5x बने. तो 5/2 अगर मैं लूँ तो हमारे पास वो टर्म बन रही है 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा जी 5x. इसका मतलब भी हमारे पास क्या है 5/2. वो हमने इधर लिख लिया. और ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab फार्मूला ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है a प्लस बी का. a प्लस बी होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 5/2 होल स्क्वेयर. अब उसके रूट लेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा जी टर्म. उसके बाद हमने क्या किया x प्लस 5/2 इक्वल टू प्लस और माइनस के रूट ऑफ 5/2 का होल. यहाँ पे अब हमने एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया. x प्लस 5/2 इक्वल टू 5/2 एंड x प्लस 5/2 इक्वल टू माइनस 5/2. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्लस 5/2 इक्वल किस तरफ आएगा तो नेगेटिव 5/2 प्लस 5/2 नेगेटिव 5/2 कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को इक्वल टू 0. तो x हमारे पास यहाँ से आ गया x इक्वल टू 0. जबकि यहाँ पे 5/2 जब उधर जाएगा तो माइनस 5/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 10/2. एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास आएगा -5. सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गए 0 एंड -5. अब हम चेक करते हैं कि ये सोल्यूशन सेट इसके रूट हैं कि नहीं. तो जो जब ये वैल्यूज़ ये जो 0 एंड -5 जब हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो रूट्स हैं ये इसी इक्वेशन के और हमने सही रूट्स निकाले हैं. तो पहले x प्लस 5x इक्वल टू 0 को इक्वल टू 0 ले लेते हैं और यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है. लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये इसका रूट है. सेकंड जब -5 का स्क्वेयर जब इसमें पुट करते हैं -5 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -5 विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 0. तो ये भी हमारा रूट सॉल्व. इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0. सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे हम जनरल टर्म से. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0. ए हमारे पास है 1, बी इक्वल है 6 के, सी इक्वल है -40 के. यहाँ से बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. फार्मूला ओपन करेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे जो 2 के साथ साइन है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जिससे बी टर्म है वो क्या है. सबसे पहले हम इस कांस्टेंट को इक्वल की उस तरफ लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी +40. जब मैं इधर लाऊंगी तो हमारे पास क्या रहेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 6x इक्वल टू 40. अब हमने इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना है. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a
इंटू बी विच इज़ इक्वल टू 40 प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए तो हमारे पास क्या टर्म है जी, एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अभी हमें पता नहीं है कि क्या होगी, 2 इंटू एक्स टर्म इंटू बी टर्म। यहाँ पे भी हमने बी टर्म लिखनी है। यहाँ पे हमने एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको हम इस पूरी टर्म को सॉल्व करें और हमारे पास ये वाली टर्म बने विच इज़ 6x। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 2x तो हमारे पास है, क्या काम है, 2 इंटू थ्री, 2 3 आर 6 इंटू एक्स। इसका मतलब b क्या है, 3। तो यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर लेना है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये क्लोज हो सकता है फार्मूले में जी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 9, यहाँ पे आएगा 49 और यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसका रूट लेंगे जब, तो विद प्लस और माइनस साइन जी आ जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा x प्लस 3 इक्वल टू प्लस और माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट, जी कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 3 इक्वल टू प्लस और माइनस 7, एक बार पॉजिटिव के साथ लिख लेंगे, एक बार नेगेटिव के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स यहाँ पे प्लस 3 जब उधर जाएगा तो 7 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे प्लस 3 जब उधर जाएगा तो माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 10, एंड बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, नेगेटिव। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 4 एंड माइनस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। तो पहले जनरल टर्म जो हमारी है वो लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए हमारे पास है 4, बी इक्वल है 14, सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रूल था फैक्टराइजेशन का, पहले ये रूल था कि हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो 0 है तो ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा ये रूल था कि हमारे पास वेरिएबल एक्स स्क्वेयर की जो कोफिशिएंट होगा वो अदर देन 1 हुआ तो उसे हमने 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे 1, इसको डिवाइड करेंगे 4 पे। जब हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इक्वल टू 0। तो अब हमने देखना है कि हमने ये फर्स्ट टर्म तो एक्स स्क्वेयर लेनी है, तो सेकेंड टर्म हम क्या लेंगे, मैंने आपको भी बताया 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म फिर हम देखेंगे हमारे पास क्या बनेगी। तो ये वाली टर्म बनेगी विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो आप ये देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2 का होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 का 3/2 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 3/2 का होल स्क्वेयर। यहाँ पे इसको क्लोज करके लिख सकती हूँ एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 3/2 का होल। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स प्लस 3/2 विच इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस 3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक बार पॉजिटिव के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख लेंगे। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी 3/2 इक्वल किस तरफ आएगा, तो माइनस 3/2 पॉजिटिव 3/2 माइनस 3/2 ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस 3/2 उधर जाएगा तो माइनस 3/2। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे -3 विच इज़ इक्वल टू -6/2 एंड इक्वल टू -3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए 0 एंड -3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वो हमारे पास क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/9 इक्वल टू 0। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ में कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमारे पास अदर देन 1 है तो हमने इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, यहाँ पे जब 9 डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, -6/9 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे इक्वल के बाद आएगा -5/9, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को भी हमने इक्वल के उस तरफ लानी है। जब यहाँ पे हमने वो ले आए, डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वेयर -2/3 का होल स्क्वेयर इक्वल टू -5/9 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 81, क्योंकि 9 यहाँ पे पहले इसका एक था और जब हमने दूसरा डिवाइड किया तो वो भी इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया तो बी हमने कैसे फाइंड करना होता है, जब हम इनको सॉल्व करें और हमारे पास ये टर्म बने और 2 के साथ साइन भी कौन सा हम अप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे इसके साथ साइन होता है विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे माइनस साइन। और यहाँ पे फार्मूला कौन सा ओपन हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम 9 और 81 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 81 और ऊपर हमारे पास क्या आएगा -5 + 9, 9 में से 5 अगर माइनस करें तो 4/81
और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास आंसर आएगा x माइनस 1/3 इक्वल टू प्लस और माइनस 2/9 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। अब यहाँ पे हमने लिखा है x माइनस 1/3 इक्वल टू प्लस माइनस 2/9 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा प्लस और माइनस 2/3। अब हम इसको एक बार पॉजिटिव के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख लेंगे। यहाँ पे जो नेगेटिव 1/3 इक्वल की उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा 1/3। और यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे 3 और 3 हमारा एक एलसीएम आएगा 3 और 2 + 1 नोमिनेटर को हम लोग ऐड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 3/3 एंड यहाँ पे कैंसिल करके हमारे पास आएगा x इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस 1/3 इक्वल की उस तरफ जाएगा तो प्लस 1/3 और एलसीएम लें और हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो वो हमारे पास सेम आ जाएगा। ऊपर जब इसको ऐड करेंगे नोमिनेटर के -2 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1/3। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गए -1/3 एंड 1। मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया सेकंड भी वैसे ही होगा, थर्ड मैंने करवाया है। तो यहाँ पे फोर्थ आप कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट को पहले आप उधर लेके जाएंगे और फिर हमने एक्स के को अकेला करना है तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा x² -2 और इक्वल के बाद आएगा 168। तो फिर सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने कहा दिया। सिक्स क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। सबसे पहले आप x - 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू लिखें 5 इंटू एक्स प्लस 2 -3। इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म को लें x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू सेकेंड टर्म x प्लस 3। यहाँ पे भी हम 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 2 5 2 आर 10 -3। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू x² प्लस 3x -x -3 इक्वल टू 5x प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आएगा जी 7। तो प्लस साइन आएगा साथ। x को एक तरफ लाएं, x टर्म को x² प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करें तो 2x। ये वाली टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव साइन आएगा -5x और कांस्टेंट को हमने उधर लाना है तो 7 + 3 x² प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 3x और बड़ी करेंगे नोमिनेटर के -2 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1/3। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गए -1/3 एंड 1। मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया सेकंड भी वैसे ही होगा, थर्ड मैंने करवाया है। तो यहाँ पे फोर्थ आप कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट को पहले आप उधर लेके जाएंगे और फिर हमने x² को अकेला करना है तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा x² -2x और इक्वल के बाद आएगा 168। तो फिर सॉल्व हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने कहा दिया। सिक्स क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। सबसे पहले आप x - 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू लिखें 5 इंटू एक्स प्लस 2 -3। इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म को लें x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू सेकेंड टर्म x प्लस 3। यहाँ पे भी हम 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 2 5 2 आर 10 -3। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू x² प्लस 3x -x -3 इक्वल टू 5x प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आएगा जी 7। तो प्लस साइन आएगा साथ। x को एक तरफ लाएं, x टर्म को x² प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करें तो 2x। ये वाली टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव साइन आएगा -5x और कांस्टेंट को हमने उधर लाना है तो 7 + 3 x² प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 3x और बड़ी वैल्यू का साइन होता है तो वहाँ यहाँ क्या है -3x विच इज़ इक्वल टू 10। तो अभी हमारे पास टर्म बन गई। आपने इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से आगे आप कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी मसला हो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।